हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डिस्काउंट का टॉपिक। बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है, बच्चे इसमें बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, इसको ध्यान से सीखना, अच्छे से समझना। जैसे कि प्रीवियस 2 वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया, परचेज और सेल्स। परचेज कौन से नेचर का अकाउंट होता है, तो गुड्स के संबंध में आपने पढ़ा होगा, ये नॉमिनल होता है। और सेल्स भी गुड्स के लिए क्या होता है, नॉमिनल। लेकिन एसेट्स के लिए इन दोनों वर्ड का यूज नहीं किया जाता। बेटा सेम इसी तरीके से जो डिस्काउंट वर्ड होता है, कौन सा वर्ड, डिस्काउंट वर्ड, ये भी क्या होता है, तो ये भी एक नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होता है। याद रखिएगा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल क्या होता है, अगर मिलेगा तो इनकम और दिए हैं तो एक्सपेंस। अगर डिस्काउंट मिलता है तो आपकी इनकम हो जाएगी, अगर आपने डिस्काउंट किसी को दिया है तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। एंड ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट एंड ऑल इनकम इज क्रेडिट। यही आपने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला। नॉमिनल अकाउंट को पहचानेंगे कैसे, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं वो नॉमिनल अकाउंट होती हैं। बेटा डिस्काउंट कभी भी आपको दिखाई नहीं देता होगा, डिस्काउंट आपको सिर्फ फील होता होगा। क्या होता होगा, फील। कोई दिक्कत, तो बच्चों डिस्काउंट दोनों होता है। अगर आपने दिया है, डिस्काउंट आपने दिया हुआ है तो ये एक्सपेंस हो जाएगा, डेबिट। और डिस्काउंट अगर आपको मिला है तो ये इनकम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो आज हम जानेंगे डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा डिस्काउंट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहले बात की जाती है ट्रेड डिस्काउंट की, कि आखिर से ये ट्रेड डिस्काउंट है क्या। कभी शॉपिंग मॉल में गए हो, शॉपिंग मॉल में देखिए, आप कोई भी जब ड्रेस लेते हैं या कपड़े लेते हैं तो कभी कभी वहां पे उस पर टैग लगा होता है 50% ऑफ। एक उसकी लिस्ट प्राइस टंगी होती है, लिस्ट प्राइस। मान लीजिए वो ड्रेस थी 100 रुपीज की, 100 कम है, 1000 मान लीजिए। एक शर्ट थी कितने की, 1000 रुपीज की। 1000 रुपीज उस पर टैग लगा था लिस्ट प्राइस और उसी पे लिखा था 50% ऑफ। तो बताओ वो आपको कितने में मिलेगी, वो 500 में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जब किसी भी प्रोडक्ट की लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट दिया जाता है, किस प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे, वो सभी को मिलेगा, चाहे आप नगद लीजिए चाहे उधार लीजिए, ये डिस्काउंट सभी को मिलेगा। 50% ऑफ है तो सभी के लिए है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर डिस्काउंट ही नॉमिनल नेचर का है तो फिर चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे कैश डिस्काउंट हो, दोनों ही कौन सा नॉमिनल, कौन से नेचर के अकाउंट होगा, नॉमिनल नेचर के अकाउंट का होगा। ठीक है, अब मुद्दे की बात, तो ट्रेड डिस्काउंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट की खासियत क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, याद रखिएगा, लिस्ट प्राइस पे। और दूसरी प्रॉपर्टी ट्रेड डिस्काउंट की क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी कोई भी एंट्री नहीं बनती, नो एंट्री विल बी पास, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ये सीधा सीधा लिस्ट प्राइस में से माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता और जिसका ट्रांजैक्शन नहीं होता हम उसकी एंट्री नहीं बनाते, ये सीधा सीधा लिस्ट प्राइस से इसका अमाउंट माइनस हो जाता है, बस। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है, सिर्फ इसके अमाउंट को घटा दिया जाता है। कोई दिक्कत, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रेड डिस्काउंट दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन पे दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो, मतलब चाहे आपने सामान नगद लिया हो चाहे उधार लिया हो, लेकिन अगर पैकेट में, किसी भी पैकेट में इंक्लूड है, ऑफ है, 10% ऑफ, 20% ऑफ, तो ये बताओ, मान लीजिए ये एक बिस्किट की पैकेट थी, इस पे प्राइस पड़ी थी 50 रुपए। ये एक बिस्किट की पैकेट थी, 50 रुपीज इसकी लिस्ट प्राइस थी, क्या थी, लिस्ट प्राइस 50 रुपीज। अब इस पे लिखा है 20% ऑफ। अब आप चाहे इसको नगद लो चाहे उधार लो, आपको 20% की छूट, मतलब 10 रुपए छूट तो मिलनी है। और ये बिस्किट आपको कितने मिलेगा, 40 में मिलेगा। तो बेटा बस इतनी सी बात है कि कैश डिस्काउंट की कभी कोई एंट्री क्यों नहीं बनाई जाती, क्योंकि इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता और ये सीधा सीधा लिस्ट प्राइस से माइनस हो जाता है, बस। कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कोई दिक्कत, तो उम्मीद है अब कैश ट्रेड डिस्काउंट में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। चलो अब हम दूसरा पढ़ते हैं, कौन सा, यहां पे देखो लिखा होगा कैश डिस्काउंट। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है,
ये केवल कैश ट्रांजैक्शन के टाइम ही होता है। कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन पे मिलता है। मतलब अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपने उधार सामान लिया है और पैसा नहीं दिया है, तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होता। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, अगर आपने सामान उधार लिया है तो आपको कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती थी, ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं बनती क्योंकि इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। लेकिन कैश डिस्काउंट की जनरल एंट्री बनती है। कैश डिस्काउंट की जो एंट्री होगी वो पास की जाएगी, कोई दिक्कत। कैश डिस्काउंट की एंट्री बनेगी। कैसे बनेगी, कब बनेगी, क्यों बनेगी, ये सब हम आगे आपको क्वेश्चंस के साथ बताएंगे। लेकिन बस यहां पे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानिए कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती, कैश डिस्काउंट की एंट्री बनती है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये हमेशा लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट जब कैश का ट्रांजैक्शन होता है, जब पैसा देते हैं या लेते हैं, तो पैसा देते समय या लेते समय ही कैश डिस्काउंट मिलता है, नहीं तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनाई जाती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री बनाई जाती है। अब एक छोटा सा ट्रिक आपको सिखाऊंगा, उस ट्रिक को दिमाग में रखना, आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बड़ा काम आएगा। कभी भी कैश डिस्काउंट होगा तो बस एक छोटी सी चीज याद रखना, जिधर कैश होगा, जिधर कैश होगा उधर ही डिस्काउंट होगा। जिधर कैश उधर डिस्काउंट। मतलब अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी कहां लिखेंगे, डेबिट में। लेकिन अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। बस ये एक छोटी सी चीज याद रखना, ना याद हो तो ऐसे समझो, यहां पे देखो कैश डिस्काउंट एक साथ लिखें कि नहीं, तो कैश हस्बैंड है, डिस्काउंट वाइफ है, और हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ रहते हैं, तो जिधर कैश उधर डिस्काउंट, जिधर कैश उधर डिस्काउंट। अगर कैश किसी भी एंट्री में डेबिट में लिखा होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, अगर कैश क्रेडिट में लिखा होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। तो बच्चों बस ये था इसका कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। देखना मत भूलिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड एंट्री हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।